Hello everyone, in this video we will discuss the questions from chemical reactions and equations from the previous board exams. It is part 2. बेटे क्वेश्चन क्या था? ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक का मतलब है कि जो हीट है दैट इज एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, और हीट एब्जॉर्ब होगी तो ही वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होंगी. और हमें पता है कि जब भी कोई डीकम्पोजिशन होना होता है तो एनर्जी जो है या तो हीट की फॉर्म में दी जाती है या इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में दी जाती है या हमारे पास लाइट की फॉर्म में दी जाती है. तो जब हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रिएक्शन कैसी हुई? एंडोथर्मिक रिएक्शन ही हुई. इसलिए सारी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं दैट ऑल आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का दैट चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट. आयरन नेल को जब उसमें डिप किया जाता है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है. ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. देखो हमने मेटल नॉन मेटल वाला जो चैप्टर था उसमें हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी, रिएक्टिविटी सीरीज़. ठीक है, और उसमें हमने पढ़ा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉटम टू टॉप जब हम जाते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्टिविटी होती है एलिमेंट्स की. जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो टॉप पे प्रेजेंट है और लीस्ट रिएक्टिव जो है वो बॉटम में प्रेजेंट है. तो यहाँ पर जो आयरन है दैट कम्स अबव द कॉपर. कॉपर से पहले आता है वो. ठीक है, यानी कि ये क्या हुआ? मोर रिएक्टिव हुआ. ठीक है, मोर रिएक्टिव हुआ तो ये डिस्प्लेस करता है कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म आयरन सल्फेट. और जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फेट है दैट आयरन सल्फेट इज ग्रीन इन कलर, इसलिए उसका कलर ग्रीन होता है. नेक्स्ट पॉइंट है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं वो कौन सी होती हैं जिसमें जो हीट है या हम कह सकते हैं कि एनर्जी है दैट इज़ रिलीज्ड. ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होगा कि हमने जो भी फूड लिया है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रेजेंट हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं वो ब्रेक डाउन करेंगे और ब्रेक डाउन करके वो फॉर्म करेंगे ग्लूकोज. ठीक है, और ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ. कहाँ पर? बॉडी सेल्स में. और बॉडी सेल्स में जाने के बाद ये हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करता है. इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो नाम दिया जाता है किसको? रेस्पिरेशन प्रोसेस को, बिकॉज इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड. नेक्स्ट हमें कहा है कि वी हैव अ सब्सटेंस एक्स. ठीक है, इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड. We have a substance X and it is used for testing carbon dioxide. Write the equation for the reaction of X with carbon dioxide. We have a substance X, it reacts with carbon dioxide and it forms a substance which forms the white PPT. ठीक है, तो वाइट पीपीटी हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के आते हैं. हमारी बुक में एनसीईआरटी में ये एक एक्टिविटी भी गिवन है जो हमने एक्टिविटीज़ की तब डिस्कस की थी कि सब्सटेंस एक्स है दैट बिकमिंग
रिएक्टिव विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है वाइट पीपीटी प्लस हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो ये सब्सटेंस एक्स हमें बताना है। सब्सटेंस एक्स होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 पास की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है एंड दिस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इसको हम लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है। एंड दिस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्की अपीयरेंस आता है क्योंकि वाइट पीपीटी फॉर्म होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। ये हमारे पास एक एक्टिविटी भी है, उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। हाउ इज सब्सटेंस एक्स ऑब्टेन, कैसे ऑब्टेन होता है सब्सटेंस एक्स, यानी कि हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आता है, वी हैव कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, यानी कि हमें सिंपली ये रिएक्शन राइट करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड एग्जाम में और इसके लिए केमिकल रिएक्शन पूछी गई है। नेक्स्ट है डाइल्यूट HCl इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे, ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। फिर हमने इसमें HCl ऐड किया जो डाइल्यूट फॉर्म में है। अब हमें रिएक्शन लिखनी है, तो रिएक्शन विल बी सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है, क्योंकि सोडियम क्या है, मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा यहाँ से और सोडियम सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, वाटर फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। सेकंड रिएक्शन है इसी का सेकंड पार्ट कि क्विकलाइम इज ट्रीटेड विद वाटर। क्विकलाइम होता है जो हमने अभी रिएक्शन लिखी थी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, दैट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। थर्ड पार्ट है इसका लेड नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट्स विद sodium chloride it will form lead chloride plus sodium nitrate, ठीक है, और ये हमें सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन होता है। सो दीज वर द रिएक्शंस फॉर द क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए वी विल हैव टू डू कि सबसे पहले तो हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का तो गेन होता है यहाँ पर और हाइड्रोजन का क्या होता है, लॉस होता है। रिडक्शन के केस में ऑपोजिट है कि गेन होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, और लॉस होगा ऑक्सीजन का। ये 4 वर्ड्स हमें ध्यान में रखने हैं और इससे फिर हम किसी भी टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन जो है इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो हमें रिएक्शन दी है दैट इज MnO2 प्लस 4HCl, इट विल फॉर्म MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, ये हमें रिएक्शन दी है। अब देखो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में यहाँ पर है, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर है, यानी कि मैंगनीज ने क्या किया है, ऑक्सीजन का लॉस किया है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का लॉस किया और क्या कंपाउंड फॉर्म किया, MnCl2, ठीक है। क्या हुआ है यहाँ पर, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे कि MnO2 कंपाउंड जो है इट इज रिड्यूस्ड, ठीक है।
सेकेंड थिंग ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है वो बताना है हमें, ठीक है। तो HCl के केस में क्या हुआ है, Cl था, अब हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन गेन कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन के केस में गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, गेन किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ये देखो, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी कि HCl गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ये छोटा सा कंसेप्ट याद रखोगे, एनी क्वेश्चन इन द एग्जाम विल गेट सॉल्व इजीली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक एक केमिकल रिएक्शन देनी है। सबसे पहली है चेंज इन कलर के लिए। तो चेंज इन कलर के लिए हम लेड नाइट्रेट वाली रिएक्शन दे सकते हैं कि हमारे पास लेड नाइट्रेट है और हमने उसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया, तो वी विल गेट लेड आयोडाइड और इसके येलो PPT आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इस बार 2019 में बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ था, ठीक है। ये रिएक्शन पूछी गई थी, PPT का कलर पूछा गया था, ठीक है। एंड द कलर चेंजेस फ्रॉम द कलरलेस, क्योंकि इन दोनों का कलरलेस है ये तो, लेकिन जब ये PPT बन जाते हैं तो सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाता है, येलो, प्लस 2KNO3, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन फॉर द एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन कलर। सेकेंड है चेंज इन टेम्परेचर। इसके लिए हम रिएक्शन शो कर सकते हैं कि जिंक है हमारे पास, हमने उसमें H2SO4 किया। ये सिंपली कौन सी रिएक्शन है कि हमारे पास मेटल है प्लस में हम उसमें एसिड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में आती है, प्लस हमारे पास यहाँ हीट इवॉल्व होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज करेगा। सो देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। थर्ड रिएक्शन पूछी है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हम अपनी पहले वाली रिएक्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक और रिएक्शन करेंगे। क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट। वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स हमें ऑब्टेन होते हैं एंड वी विल गेट NaCl, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।